तो रास्ते में उन्होंने कुछ 40 के करीब लोग थे और 40 के करीब उनके पास राइफलें थी। वो अपने डेरे के सामने उन्होंने खड़ा मारा हुआ था। अंधाधुंध फायरिंग मेरे ऊपर की, जिससे मुझे ये मेरे सर पे ये गोलियां लगी हैं, मेरे गाड़ों को फायर लग गया है। मेरी गाड़ी ZX थी, एक क्रूज़र थी, वो सारी छलनी हो गई हैं। गए हैं डेरे से, उन्होंने हाजी साहब को सीधी फायरिंग की, जिसमें हाजी साहब को बाजू में फायर लगा, हाजी साहब के गनमैन को पेट के अंदर फायर लगा। हाजी साहब की वाइफ थी, वो दूसरी गाड़ी पे वो जा रहे थे, वो इधर जुबली टाउन में रहते हैं, वो जा रहे थे, उनको सर के पीछे फायर लगा। सजाए मौत 25-25 साल काट के आए हैं। अब ये इन्होंने फिर से ये काम किया है। कल रात लाहौर में एक बहुत ही दिलखराश वाक़या पेश आया थाना सुंदरगढ़ इलाका में कि हाजी नवाज गुड्डू जो जिलियाना के रहने वाले हैं और PLP के MPA के कैंडिडेट भी हैं, उनके बेटे को मर्डर कर दिया गया। और उनके भाई मेरे साथ बैठे हुए हैं, मलक नासिर साहब, जो कि एडवोकेट भी हैं और ये अपना कारोबार भी संभालते हैं और मलक फार्म हाउस के नाम से इनका फार्म हाउस भी है। इनसे जानते हैं कि लड़ाई की बेसिक वजह क्या बनी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। असल में कल एक शादी थी हमारे कज़न की, कोट राधा किशन, वहाँ पे शादी में गए हैं हाजी नवाज गुड्डू साहब। रास्ते में गाड़ी की किसी की कट शट लगी मामूली कोई, उससे तलक कलामी हुई। वो एक मुर्तज़ा और पापा नामी लड़का है, वो और उसके बेटे और उसके भतीजों ने पहले भी 5 कत्ल किए थे। तो जब 5 कत्ल किए तो वो उसने पहले भी यहाँ पे उसका कोई भाई कत्ल हुआ था, मर्डर हुआ था आज से भी 14 साल पहले। तो उसने उसके बदला लेने के लिए 5 बंदों का मर्डर किया और उन बंदों को 100 गोली तकरीबन उनके मुंह में मारी। ठीक है, फिर उसके बाद ये दूसरे इसके ये भतीजे बेटे जो अभी भी इस पर्चे में मुलव्वस हैं, वो दूसरा उनको सजाए मौत हो गई, किसी को 25 साल सजा हो गई। ये पिछले 6 महीने पहले इनकी सुलह हुई है और जब ये सुलह इनकी हुई है, इन्होंने दोबारा से फिर यहाँ पे हर बंदे को तंग करना, जुल्म ज्यादतियाँ, हर बंदे के साथ बदमाशी करना शुरू कर दी कि वो जी हम तो 5 कत्लों से छूट के आ गए। खुरम भाई, हम तो 5 कत्लों से छूट के आ गए हैं, ठीक है ना। हम 5 कत्लों में हमें कुछ नहीं हुआ तो हम और भी कर लेंगे तो हमें क्या फ़र्क पड़ेगा। तो वहाँ पे हाजी नवाज गुड्डू साहब के साथ इनकी मुँहमारी हुई है। फिर उसके बाद इसने वहाँ पे हॉल के अंदर बैठ के खुद ही हाजी साहब के पास आ गया। कहता है जी वो हाजी साहब मुझसे गलती होगी तो आप मुझे माफ़ कर दें, तो मेरी और आपकी सुलह हो गई। वहाँ पे सुलह करके दूसरा वापस आ गए हैं, शादी ख़त्म हो गई है। अब मैं इधर हाजी हाजी नवाज गुड्डू साहब के पास आया हुआ था। मेरा ये पीछे ड्रीम गार्डन के साथ राजपुर फार्म हाउस है, तो मेरी रहायश बहरिया टाउन में है। ठीक है, मैं भाई के पास आया हुआ था कि क्या मामला क्या हुआ है। वैसे मतलब बात शात करने आए थे। यहाँ से जब निकले हम तो रास्ते में उन्होंने कुछ 40 के करीब लोग थे और 40 के करीब उनके पास राइफलें थी। वो अपने डेरे के सामने उन्होंने खड़ा मारा हुआ था। वहाँ पे उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग मेरे ऊपर की, जिससे मुझे ये मेरे सर पे ये गोलियां लगी हैं, मेरे गाड़ों को फायर लग गया है। मेरी गाड़ी ZX थी, एक क्रूज़र थी, वो सारी छलनी हो गई हैं। ठीक है, इतनी शदीद फायरिंग थी कि मतलब पूरा खौफ व हरास फैल गया पूरे इलाके में। आपके कहने का मतलब है अगर आप ना आते तो वो हाजी गुड्डू साहब पर अटैक करने की तैयारी कर रहे थे? जी बिल्कुल ऐसे ही है। उनका ये प्लानिंग थी कि वो मेरा भी मर्डर करते और उसके बाद हाजी साहब जब उनको पता चला है कि मेरे भाई पे फायरिंग हो गई है और उसको फायर लग गए हैं, तो हाजी साहब ने दूसरा वो जल्दी से इधर से गए हैं डेरे से। उन्होंने हाजी साहब को सीधी फायरिंग की, जिसमें हाजी साहब को बाजू में फायर लगा, हाजी साहब के गनमैन को पेट के अंदर फायर लगा। हाजी साहब की वाइफ थी, वो दूसरी गाड़ी पे वो जा रहे थे, वो इधर जुबली टाउन में रहते हैं,
वो जा रहे थे, उनको सर के पीछे फायर लगा। और उसके बाद आई साहब का बेटा जो साथ ही गया था, मतलब यहाँ से गाड़ी पे गए हैं उधर, तो वो उसके सर में, दिमाग में 2 फायर लगे। ठीक है, एक दिल के ऊपर फायर लगा, एक बाजू में फायर लगा, और जिससे आज उसकी डेथ हो गई है। जब बच्चे वो नदीम को फायर लगे, आपको मौके पे पता नहीं चला? फायर हम जब इतने लोगों को फायर लग गए, हम जल्दी से भागे हैं। ठीक है, हम हॉस्पिटल पहुंचे हैं, हमें पीछे से फिर पता चला है कि वो जी नदीम को, क्योंकि पता तो पहले ही चल चुका था, लेकिन वो पीछे से ज़्यादा ये पता चला कि अब तो उसकी हालत बिल्कुल सीरियस है। ठीक है, क्योंकि जब इधर से निकले हैं तो फायर तो जब ये गाड़ी खड़ी करने लगा था ना, ऐसा उतरे हैं, गाड़ी खड़ी करने लगा था तभी उसके फायर लग गए थे। उसकी गाड़ी सीधी जाके वो एक वो गोदाम टाइप था कमरा, उसके अंदर जाके लगी है, अभी भी वहाँ भी खड़ी हुई है। तो ये पापा नामी जो शख्स है जिसने आपके ऊपर ये खौफनाक अटैक किया है, ये आपका कोई रिश्तेदार भी दूर नजदीक का? ये हमारे कज़न है, हमारे सौतेले चाचे का बेटा है। तो ये पहले भी ये इस तरह की हरकतें करते रहते हैं, मतलब पहले 5 कत्ल करके उनकी सुलह हो गई, सजाए मौत 25-25 साल काट के आए हैं। अब ये इन्होंने फिर से ये काम किया है। अब ये पापा और इसका बेटा और इसका एक भतीजा है, वो ये तीनों अरेस्ट भी हो गए हैं। तैर है इसका भतीजा, वल्द अनवर, अली है इसका बेटा पापा का अली, और ये तीनों वहाँ पे अरेस्ट भी हो गए हैं थाने में। तो हमें जनाब हमारी अपील है जो कि मोहतरमा मरियम नवाज साहबा से और आईजी पंजाब साहब से कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है। हमारे भाई ने हल्के में, वो TLP से इलेक्शन लड़ते हैं, और उसने हल्के में से 26-27 हज़ार वोट भी लिया था इस दफ़ा। तो हमारे साथ इतना जुल्म हुआ है कि इंतहा हो गई है। और हमारी उसके बाद हमारे ऊपर पुलिस ने दावा बोल दिया, और जो हमारे बंदे पकड़ के ले गए, डेरे तोड़ दिए, फार्म हाउस तोड़ दिए। बाद में SHO साहब को पूछा तो SHO साहब कहते हैं वो मुझे पहले पता नहीं चला था कि आप लोगों ने फायरिंग की है या उन्होंने की है, मैंने तस्दीक किए बगैर ही आप लोगों के डेरे डूरे तोड़ दिए। इतना जुल्म हुआ है, और हम तो इंसाफ की अपील ही कर सकते हैं, आगे अल्लाह वारिस है। तो ये जो आपका भतीजा नदीम था, इसने कोई कोर्स वगैरह भी किया था? कितना पढ़ा हुआ था? ये जर्नलिज्म का कोर्स किया हुआ था, अभी इसका ये कंप्लीट हुआ था, तो अभी इसने दोबारा LLB में एडमिशन लिया था। तो बड़ा अच्छा और लायक बच्चा, मैं कहता हूँ कि पूरे हमारे ख़ानदान में इतना वो अच्छा बच्चा था कि कहता था मेरे औलाद नहीं थी, 14 साल बाद हमारे अल्लाह ताला ने एक बेटा दिया, एक बेटी दी। तो कहता था कि जब आपके बच्चे होने हैं ना, तो तब मैंने शादी करानी। ठीक है ना, अब इसको, ये मेरा बेटा है, ये अल्लाह ने 14 साल बाद दिया है, तो इसको कहता था ये थोड़ा सा बड़ा हो लेना तो इसने मेरा सरमाना बनना है। तो शादी का मौका ही नहीं ज़ालिमों ने दिया, इतना जुल्म किया है ना, इंतहा है भाईजान। इस मुल्क में अगर इतना ही जुल्म है तो यहाँ पे रहने का कोई हाल है। पर हम बार बार अपील करते हैं मोहतरमा मरियम नवाज साहबा से, और अपील करते हैं हम IG पंजाब साहब से कि हमें इंसाफ मिलाए। तो मलक साहब, लास्ट में ये बता दीजिएगा कि कितने लोग टोटल जख्मी हैं और वो आउट ऑफ डेंजर है? भाईजान एक तो मुझे फायर लगा है, एक मेरे गार्ड को फायर लगा है, एक वो सिक्योरिटी कंपनी से लिया हुआ था मैंने, एक आई साहब का के साथ प्राइवेट बंदा था, उसको फायर लगा है, उसको बहुत ख़तरनाक फायर लगा उसके पेट में। ठीक है, वो भी अभी काफ़ी सीरियस हालत में है। तो भाभी को लगा है, लेकिन हम तो देखें मतलब हमारे बेटे की, भतीजे की डेथ हो गई, हम तो अपना भूल के उसको उठा के फिर रहे हैं जनाब। जी, आपका बेहद शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको सब्र दे। जी।